हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में मैं आपको दो कंट्री का कंबाइंड प्लान बताने वाला हूं और इसका रीजन ये है कि दोनों कंट्री ने इंडियन टूरिस्ट के लिए वीजा फ्री करके रखा है। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगा कि आप इंडिया से थाईलैंड और मलेशिया सिर्फ 31 से 32 हजार में घूम के आ सकते हैं और इस कॉस्ट में आपके 3 फ्लाइट फेयर इंक्लूड हैं। पहला इंडिया से बैंकॉक जाना, दूसरा बैंकॉक से आप मलेशिया जाएंगे और तीसरा आप मलेशिया से वापस इंडिया आएंगे। ये तीनों फ्लाइट फेयर इसमें इंक्लूड है। इसके साथ आपकी 8 नाइट्स की होटल कॉस्ट प्लस 8 डेज के फूड एक्सपेंसेस, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूड है और ये सारे होटल्स एंड फ्लाइट के फेयर्स मैं आपको लाइव दिखाऊंगा, तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखना। इस वीडियो में मैं आपको दोनों कंट्री के एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या है ये बताऊंगा, फ्लाइट कॉस्ट, होटल कॉस्ट, फूड एक्सपेंस और वहां के ट्रांसपोर्टेशन, सारा कुछ बताऊंगा मैं आपको। और एंड में मैं आपको इन सभी का टोटल बताऊंगा जो 31 से 32 हजार के बीच होगा। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें और ऐसे ही ट्रैवल अपडेट्स, ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। सबसे पहले अपन बात करते हैं कि इन दोनों कंट्री की एंट्री रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। सबसे पहले आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी एटलीस्ट 6 मंथ बची हो डेट ऑफ ट्रेवल से, जिस दिन आप यहाँ से ट्रेवल कर रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास रिटर्न फ्लाइट टिकट्स होनी चाहिए, या फिर आप ऑनवर्ड जर्नी आप किसी और कंट्री में ट्रेवल कर रहे हैं तो वहां की टिकट्स होनी चाहिए। तो आपके पास बैंकॉक से मलेशिया और मलेशिया से रिटर्न की टिकट होगी। उसके अलावा आपके पास कंफर्म होटल बुकिंग होनी चाहिए। आप जहां भी ट्रेवल करने वाले थाईलैंड में और मलेशिया में, वो आपके पास कंफर्म बुकिंग होनी चाहिए, वो मैं आपको अभी आगे दिखा दूंगा। इसके अलावा आपके पास प्रूफ ऑफ फंड्स होने चाहिए, जैसे थाईलैंड और मलेशिया की करेंसी। इसके लिए आप इंडिया से यूएस डॉलर ले जाएं और आप थाईलैंड में थाई बाट में उसको कन्वर्ट करवा सकते हैं और मलेशिया में मलेशियन रिंगिट में कन्वर्ट करवा सकते हैं। तो आप इंडिया से सफिशिएंट फंड्स कैरी करें अपने साथ। इसके अलावा मलेशिया ट्रेवल करने के लिए आपको एक MDAC का फॉर्म फिल करना पड़ता है, मलेशिया डिजिटल अराइवल कार्ड। ये फॉर्म आपको मलेशिया निकलने के 48 घंटे पहले फिल करना है और ये काफी इजी फॉर्म है। इस फॉर्म को फिल करने का आपको लिंक शेयर हो रहा होगा स्क्रीन पे। बहुत इजी फॉर्म है, 5 से 10 मिनट में पूरा फिल हो जाता है। इसमें आपको अपनी फ्लाइट डिटेल्स भरनी है, आप कहाँ पे रुकने वाले हैं मलेशिया में, होटल का नाम देना है, आपके पासपोर्ट में जो डिटेल है वो फिल करनी है, बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। तो आप इस फॉर्म को जरूर फिल कर ले, ये मैंडेटरी है मलेशिया ट्रेवल करने के लिए। ये सारे जरूरी डॉक्यूमेंट्स हैं। इसके अलावा आप अपने साथ एक ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर रख लें। ये एक ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है, बट आप अपने सेफर साइड के लिए एक ट्रेवल इंश्योरेंस जरूर ले लें, जो आपको ऑनलाइन 1000 रुपए के आसपास 10 से 15 दिन के लिए मिल जाएगा। तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट्स को अपने साथ कैरी करें। ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इमिग्रेशन के टाइम पे चेक हो सकते हैं, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होना ही चाहिए। और ये आपको फ्री वीजा एंट्री 30 डेज के लिए मिलती है, पूरे 30 दिनों के लिए। और ये वीजा फ्री पॉलिसी एक्सटेंड हो गई है थाईलैंड के केस में 11 नवंबर 2024 तक के लिए और मलेशिया की है 31 दिसंबर 2024 तक के लिए। इन बिटवीन अगर आप इन कंट्रीज में ट्रेवल करते हैं तो आपको वीजा फ्री एंट्री मिलेगी। अब अपन फ्लाइट कॉस्ट की बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको इंडिया से बैंकॉक के लिए फ्लाइट दिखाऊंगा। मैं इंडिया की मेन 2-3 सिटी से ही आपको फ्लाइट दिखाऊंगा, जिससे आपको एक एस्टिमेट मिल जाए कि किस कॉस्ट में आपको फ्लाइट मिल सकती है। तो चलिए स्क्रीन पे मैं आपको कुछ फ्लाइट के फेयर्स दिखाता हूँ। अभी मैं आपको दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट दिखा रहा हूँ बैंकॉक की। ये आपका दिल्ली से बैंकॉक का 11,000 फेयर शो हो रहा है और उसी के जस्ट नीचे आपको एक विस्तारा की शो हो रही है जो 12,480 की शो हो रही है। और इसके अलावा थाई एयरवेज की भी अवेलेबल है। इसके अलावा मैं आपको बॉम्बे से बैंकॉक की दिखा रहा हूँ। ये थाई लायन एयर की दिखा रहा है, ये डायरेक्ट फ्लाइट है आपकी, 10,117 रुपए शो हो रहा है इसका फेयर। और उसके अलावा आपको एयर इंडिया की भी मिल जाएगी जो 12,194 की दिखा रहा है और विस्तारा की दिखा रहा है 12,815 की। बट आपको सबसे सस्ती फ्लाइट मिल रही है कोलकाता से। ये अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, एयर एशिया की शो हो रही है जो 6,602 रुपए की शो हो रही है कोलकाता से बैंकॉक की। उसके अलावा स्पाइस जेट की शो हो रही है डायरेक्ट फ्लाइट जो 8,700 की शो हो रही है और उसी के नीचे इंडिगो की भी है। और इसके अलावा बता दूं कि एयर एशिया एक बजट एयरलाइन है, इसलिए यहाँ पे आपको सस्ती फ्लाइट मिल जाती है। बस इसमें आपको बैगेज कम मिलता है, सिर्फ केबिन बैग अलाउ करते हैं, चेक इन बैग नहीं मिलता है। बाकी आपको एयर एशिया की काफी सस्ती फ्लाइट मिल जाएगी। तो अभी आपने इंडिया की 2-3 सिटी से डायरेक्ट फ्लाइट देखी बैंकॉक की। इसके अलावा आपको हर मेट्रो सिटी से डायरेक्ट बैंकॉक की फ्लाइट भी मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। अब आप बैंकॉक पहुंचने के बाद चाहें तो आप 2 दिन बैंकॉक स्टे करके आप मलेशिया जा सकते हैं, या फिर आप 2 दिन बैंकॉक 2 दिन पटाया। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह का प्लान करना है। इसके अलावा आप बैंकॉक एक्सप्लोर करने के लिए कुछ ऐप्स अपने फोन पे डाउनलोड कर लें, जैसे इनड्राइव ऐप, बोल्ट ऐप एंड ग्रैब ऐप। इन ऐप्स को आप डाउनलोड कर ले, ये आपके ट्रांसपोर्ट में काफी हेल्पफुल रहेगा। और इसके अलावा आपको बैंकॉक में मेट्रो का ऑप्शन भी मिल जाएगा और आपको बैंकॉक एयरपोर्ट से ही आपको डायरेक्ट मेट्रो मिल जाती है बैंकॉक सिटी जाने के लिए। अगर आपको पटाया पहले जाना है तो आपको एयरपोर्ट से ही डायरेक्ट बस मिल जाती है, AC बसेस, आप उसका यूज कर सकते हैं। और अभी मैं आपको कुछ बैंकॉक के होटल्स दिखा दे रहा हूँ, जिससे आपको एक एस्टिमेट मिल जाएगा कि किस रेंज में आपको बैंकॉक में या पटाया में होटल मिल सकते हैं। ये देखिए स्क्रीन पे आपको मैं होटल्स दिखा रहा हूँ। 780, 800 से होटल स्टार्ट हैं। इनकी रेटिंग्स भी काफी अच्छी है।
यहाँ पे आपको 800-900 हज़ार रुपये के बीच में अच्छे होटल्स मिल जाएंगे और ये होटल्स आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से बुक कर सकते हैं। बस आप होटल बुक करने से पहले उनके रिव्यूज़ और रेटिंग जरूर देख लें। बाकी आपको 800-900 हज़ार रुपये के बीच में काफ़ी अच्छे होटल्स मिल जाएंगे बैंकॉक और पटाया दोनों में। नेक्स्ट मैं आपको बैंकॉक से कुआलालंपुर मलेशिया के फ्लाइट फेयर दिखा दे रहा हूँ कि आपको कितनी कॉस्ट में कौन सी एयरलाइन की फ्लाइट मिलेगी और कितना टाइम लगेगा आपको बैंकॉक से कुआलालंपुर पहुंचने में। अभी आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आपको डायरेक्ट फ्लाइट दिख रही है बैंकॉक से कुआलालंपुर की। ये एयर एशिया की है। ये 3,972 रुपये की शो हो रही है और उसी के नीचे एयर एशिया की ही 3,880 की शो हो रही है बैंकॉक से कुआलालंपुर की। आपको 3-4 फ्लाइट शो हो रही हैं। ये डिफरेंट एयरलाइंस की हैं और डिफरेंट टाइमिंग है इनकी और आप 2 से 2.5 घंटे में बैंकॉक से कुआलालंपुर पहुंच जाएंगे सिर्फ 3,880 रुपये में। और अभी आपने बैंकॉक से मलेशिया के फ्लाइट फेयर देखे। नेक्स्ट मैं आपको कुआलालंपुर में आपके स्टे कॉस्ट, होटल की कॉस्ट कितनी आने वाली है वो भी मैं आपको एक बार दिखा दे रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि मैं आपको कुआलालंपुर के होटल शो करा रहा हूँ। आपको यहाँ 1100-1200 से होटल मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे इनके प्राइजेस। आपको हर रेंज के होटल्स मिल जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग होटल्स ले सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको एक और ऑप्शन बता दूं, अगर आपको इससे भी चीपर ऑप्शन चाहिए स्टे के लिए, चाहे बैंकॉक, पटाया या फिर कुआलालंपुर में, तो आप हॉस्टल बुक कर सकते हैं। आपको हॉस्टल 300 to 500 के बीच में आराम से मिल जाएगा पर नाइट के हिसाब से, तो वो भी आप देख सकते हैं। और अगर आप 2 लोग ट्रेवल कर रहे हैं और अगर आप 1,000 रुपये का भी होटल लेते हैं तो डिवाइड होके 500 का ही पड़ेगा आपको, तो आप अपने हिसाब से होटल्स देख सकते हैं। नेक्स्ट मैं आपको फूड कॉस्ट की बात करूं तो अगर आप बैंकॉक, पटाया या फिर कुआलालंपुर में इंडियन फूड खाते हैं तो थोड़ा सा आपको कॉस्टली पड़ेगा। फूड कॉस्ट आपको पर पर्सन पर डे की 800 से 1,000 रुपए के बीच आ सकती है पर पर्सन। तो अगर आप 7 to 8 डेज स्टे करेंगे तो आपकी 7-8 हज़ार रुपए फूड कॉस्ट आ सकती है पूरे ट्रिप में। और इसी के साथ में आपको मलेशिया से इंडिया रिटर्न आने के फ्लाइट फेयर कितने आएंगे वो भी मैं आपको अभी स्क्रीन पे चल के दिखा दे रहा हूँ। अभी आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कुआलालंपुर से दिल्ली के लिए डायरेक्ट फ्लाइट शो हो रही है। वो 8,636 रुपए की शो हो रही है। ये एयर एशिया की है। इसके अलावा आपको बटीक एयर की भी शो हो रही है जो थोड़ा कॉस्टली है। बस रीजन यही है कि बैगेज का फर्क आएगा इन दोनों फ्लाइट में। और इसके अलावा आपको कुआलालंपुर से बॉम्बे के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट अवेलेबल है, लेकिन ये काफी कॉस्टली शो हो रही है। 14,000 की शो हो रही है बटीक एयर्स की। और एक कनेक्टेड फ्लाइट है जो सस्ती शो हो रही है, लेकिन ये वाया बेंगलोर कनेक्टेड फ्लाइट है। और आपको सबसे सस्ती फ्लाइट मलेशिया से बेंगलोर के लिए मिल रही है जो एयर एशिया की है। 4,759 रुपए की शो हो रही है। ये डायरेक्ट फ्लाइट शो हो रही है कुआलालंपुर से बेंगलोर के लिए, तो ये सबसे सस्ता ऑप्शन है आपके लिए। और इसके अलावा आपको कुआलालंपुर से कोलकाता के लिए भी सस्ती फ्लाइट मिल रही है जो 5,816 रुपए की शो हो रही है। तो मैंने अभी आपको सारे फ्लाइट फेयर्स, होटल कॉस्ट, फूड कॉस्ट सारा कुछ बता दिया है। अभी मैं आपको इन सबका टोटल बताऊंगा कि आप कैसे 31 से 32 हज़ार में दोनों कंट्री का ट्रिप कर पाएंगे। और एक बात मैं और बता दूं कि जो भी मैंने आपको फ्लाइट्स दिखाई हैं उसमें ज्यादातर बजट एयरलाइंस थी एयर एशिया की। इसमें आपको बैगेज कम मिलता है, तो इस बात का हमेशा आप ध्यान रखें कि आपको चेक इन बैग नहीं मिलेगा इसमें आपको केबिन बैग मिलेगा। और अगर आपको चेक इन बैग लेना है तो आपको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो चलिए पूरे ट्रिप के टोटल कॉस्ट का ब्रेकडाउन मैं आपको बताता हूं। और उससे पहले अभी तक का वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे पहले अगर मैं फ्लाइट की बात करूं तो सबसे सस्ती फ्लाइट आपको कोलकाता से मिल रही है। कोलकाता से बैंकॉक की 6,602 रुपए की मिल रही है और ये एयर एशिया की फ्लाइट है। इसके अलावा बैंकॉक से कुआलालंपुर के लिए डायरेक्ट फ्लाइट एयर एशिया की शो हुई थी जो आपको 3,880 रुपए की शो हो रही है। और मलेशिया से इंडिया की डायरेक्ट फ्लाइट आपको बेंगलोर के लिए मिली थी जो 4,759 रुपए की एयर एशिया की शो हुई थी। तो इन तीनों फ्लाइट की टोटल कॉस्ट होती है 15,241 रुपए। ये आपके फ्लाइट फेयर्स हो गए। इसके अलावा होटल्स की बात करूं, आप 2 डेज बैंकॉक या 2 डेज पटाया रुकते हैं और 3 से 4 दिन आप मलेशिया में स्टे करते हैं तो मैंने आपको होटल्स के फेयर दिखाए थे। 1,000 रुपए के आसपास आपको होटल मिल रहा है अगर आप सोलो जा रहे हैं, अकेले जा रहे हैं। और अगर आप 1,000 रुपए का होटल भी लेते हैं 8 दिन का आपका 8,000 रुपए होटल कॉस्ट आएगी। और उसी के साथ फूड कॉस्ट की बात करूं तो आपको इंडियन फूड लगभग 1,000 रुपए पर डे की कॉस्ट आएगी पर पर्सन। अगर आप बजट रेस्टोरेंट पे लंच डिनर करते हैं तो इसका 8 दिन का आपका 8,000 रुपए होता है। और फ्लाइट, होटल एंड फूड की तीनों की टोटल कॉस्ट की बात करूं तो 31,241 रुपए हो रहा है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट और जो भी आप वहां एक्टिविटी करेंगे वो आप अलग से ऐड कर सकते हैं, लेकिन आपके ट्रिप के जो भी मेन खर्चे हैं वो 31,241 रुपए में कंप्लीट हो सकता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। ऐसी और ट्रैवल अपडेट्स एंड ट्रैवल इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक जरूर करें।